निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया। आप मेरी बहन तुम मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया और क्यों भूलवाए हो मुझको ऐ वीराने बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया देश करो भैया आदेश करो और खड़ी सामने बहना आज्ञा तारी, खड़ी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला। जी भैया। बुलवा सबब कुछ प्यारी आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। इस राज्य को मैं नहीं चला सकता, इसलिए आज शरे दरबार अपनी बेटी क्रोधी को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूं। क्या है महाराज ठहरो। कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, तुम आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाए कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहाँ। महाराज आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं।
महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? क्यों आप सहमत नहीं हैं महाराज जी की बातों से? इसलिए निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैंने जी दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है, जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं आप। औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं और औरतें ताकतवर भी होती हैं, क्योंकि आप इतिहास गवाह है। इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात हैं। चांद बीबी और कर्णवती नारियां, चांद बीबी इतिहास हो गई। औरत ही होती सृष्टि जो रचयिता सुनो, मंत्री जी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? दुर्गा सिंह, आपकी अक्ल खो गई है। अरे ये रिकॉर्ड कीजिए, औरत तो चांद बीबी थी, औरत तो कर्णवती थी और औरत झांसी की लक्ष्मीबाई भी थी, जो अपने आन पान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार रहती थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो चांद बीबी, वो कर्णावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? यह राज को चलाएगी, इसकी शकल को देखिए, ये कल की छोकरी इस राज को। महामंत्री दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजद्वारी में? बहुत कमी है, इसलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैंने ये गलत है दुर्गा सिंह। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है, और एक महाराज का लिया फैसला जो होता है वो निर्णायक होता है, निर्धारित होता है। और आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज्य के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी महाराज जी की बात पर नहीं सहमत होगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, हम धमकी देने वाले को खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ देखता हूं, और तुम मुझे धमकी देते हो। अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है। कहीं का कब्रिस्तान का ठेकेदार मेरे फैसले को तोड़ना चाहता है। दुर्गा के पीछे नालायक कहीं का हरामखोर नमाकुल शैतान हया फरोश कमसीन की औलाद खिंजीर कहीं का। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पिन्हाया जाए।
मिनट रुकिए राजकुमारी साहिबा। आप किस परेशानी में हैं, किस टेंशन में हैं आप, जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? हम आपके उस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं। नहीं नहीं सेनापति जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। ओहो, आपको खुश होना ही चाहिए। राजकुमारी जी देखिए, आज आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और सगी बुआ को इस खुशी के बाद खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत पड़ी हुई है। आज शरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अरे भैया देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। ठहरो, क्या कहना चाहते हो? इस नक्शे को हम संभाल सकते हैं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है महाराज। ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मुझ पे विश्वास करती है महाराज। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज, मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, आराम खो, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, कुत्ते को कितना भी तेल साबुन से नहलाया जाए, लेकिन कुत्ता है तो टांग उठा करके पेशाब करने की आदत होती है। हरामखोर, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। तू शरे दरबार खून खराबा कर रहा है। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे राज्य में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, भरे राज दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर हम समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथों नहीं लगने दूंगा। और हाँ महाराज, अगर कभी भविष्य में इस नक्शे की जरूरत, इसकी आवश्यकता राजकुमारी को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलका के हवाले जरूर कर देंगे। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है, इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह मेरे दरबार का
करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। और भाई आप दरबार, ये जुल्म की जंजीर को अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हो कि आपके राज में अगर कोई जुल्म या गुनाह करता मिल गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर उसे घसीट कर ला करके लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा राजन, अवश्य बंद कर दूंगा। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जैसा आदेश मालिक।